Good morning, students. I, Rekha Berwal, welcome you all again in my today's class. पिछली क्लास में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट में वेरियस जो स्टेजेस हैं उनके बारे में जाना था और क्या ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोप होता है उनके बारे में भी पढ़ा था। तो आइए आज और भी विस्तार पूर्वक हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जो विभिन्न स्टेजेस हैं यानी कि विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे तो इनको देखते ही समझ आ जाएगा आपको कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। कि जैसे शारीरिक विकास है तो इसको एकदम आप शब्द को देखकर भी पहचान सकते हैं कि हम फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि विभिन्न अवस्थाएं यानी कि विभिन्न कौन सी स्टेजेस हैं, कौन सी अवस्था है जिसके बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है या जिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट में हम अध्ययन की बात करते हैं वो है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो विकास है, शारीरिक विकास है। कैसे एक छोटी सी कोशिका से एक शिशु का जन्म होता है तो वहीं से उसके जीवन की शुरुआत होती है और किस तरह से शारीरिक डेवलपमेंट आगे बढ़ती है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट रहा है। फिर बात करते हैं नंबर 2, मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल ग्रोथ। अब इससे भी आप समझ गए होंगे कि मानसिक विकास क्या होता है और कितना इस ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी में महत्वपूर्ण है। मानसिक विकास से हमारा अर्थ है जो हमारे माइंड की जो डेवलपमेंट है उसके विभिन्न पहलू हैं। किस तरह से जो विकसित हमारा जो ब्रेन है वो विकसित होता है और हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो आगे बढ़ती है। तो यह भी वैसे तो हर अवस्था ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्योंकि इनके बिना तो इनकी स्टडी के बिना तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी का इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट और पहलू है इसकी स्टडी के लिए। फिर बात करते हैं तीसरा, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास को हम इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट के नाम से समझते हैं। गत्यात्मक विकास का अर्थ क्या हुआ कि कैसे हम आप जो एक बच्चा है किस तरह से वो उसकी जो मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास आगे बढ़ता है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा हमारी उंगली को पकड़ता है तो उसके जो ग्रिप है, उसकी जो पकड़ने की क्षमता है वो उसकी मोटर डेवलपमेंट का हिस्सा है। फिर वो धीरे धीरे उसका बैठने की क्रिया, फिर उसकी क्राउलिंग करने की जो क्रिया है, फिर वो घुटनों के बल रेंग कर चलने वाली जो अवस्था, फिर खड़ा होने की उसकी अवस्था, यानी कि फिर जैसे सबसे छोटा बच्चा है तो वो इवन उसकी जो गर्दन है वो भी नहीं संभलती है शुरू में। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हैं इनसे हम समझ सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट किस तरह से आगे बढ़ती है और कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं भाषा विकास। भाषा विकास से हम क्या समझते हैं कि कैसे उसमें बोलने की क्षमता का विकास होता है, किस तरह से बच्चा जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको देखकर एक दूसरे के भावों को समझने की कोशिश करता है और उल्टा रिस्पॉन्स भी देने की कोशिश करता है। यहीं से उसके भाषा के विकास की शुरुआत होती है।
और न केवल देखकर बल्कि वो कोशिश भी करता है। हमारे जो लिप्स हैं उनकी मूवमेंट से भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। फिर है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। कैसे बच्चे में प्यार, प्रेम, गुस्सा, नफरत, ये सब आगे बढ़ता है, इसका जो अध्ययन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी स्टेजेस से ही और आगे की जो स्टडी है वो जुड़ी हुई होती है। फिर बात करते हैं सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो परिवार है वो हमारी सबसे पहली सोशल इकाई होता है। एक फैमिली है वो सबसे पहले एक सोशल यूनिट है। उसमें बच्चा एक दूसरे के साथ उसकी अटैचमेंट, उसके भाव सब विकसित होते हैं और उसकी जो सोशलाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर है नैतिक डेवलपमेंट। ये जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको जो शिष्टाचार की जो डेवलपमेंट है वो मॉरल डेवलपमेंट कहलाती है। यह भी बहुत आवश्यक एक पहलू होता है एक अच्छे इंसान के लिए, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका एक अच्छा पहलू है। इसका भी अध्ययन हम इसी चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत करते हैं। फिर है सृजनात्मकता का विकास यानी कि क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। जब बच्चे की मोटर डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है, वो समझने लग जाता है चीज़ों को, तो उसकी क्रिएटिविटी की भी उसमें शुरुआत हो जाती है। यह भी बच्चे के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। फिर आता है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी भी हमारे जो विकास है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जो इंसान है उसका व्यक्तित्व किस तरह का बनता है, किस तरह से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। और इसी का अध्ययन भी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट में किया जाता है। फिर है चारित्रिक विकास यानी कि कैरेक्टर की डेवलपमेंट। कैरेक्टर यानी कि उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं और कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। इन सब का मिला जुला जो रूप होता है वो चारित्रिक विकास के तहत होता है। फिर है कल्पना शक्ति का विकास यानी कि इमेजिनेशन डेवलपमेंट। छोटा बच्चा होता है वो बहुत अधिक क्यूरियस होता है, उत्सुकता से भरा हुआ होता है, तो इसी तरह से वहीं से उसकी शुरुआत होती है इमेजिनेशन डेवलपमेंट की। और हर डेवलपमेंट ब्रेन के विकास के लिए और पर्सनैलिटी के लिए और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर है खेल विकास या प्ले डेवलपमेंट। बच्चे को क्रिएटिविटी और इन सब के साथ साथ उसके अंदर खेल की भी भावना होनी चाहिए, उसी से उसकी पर्सनैलिटी में भी निखार आता है और उसकी जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो भी उसी से जुड़ी हुई रहती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये सारी जो डेवलपमेंट हमने पढ़ी, चाहे शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, लैंग्वेज, सोशल, मोरल, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी एंड करेक्टर और इमेजिनेशन एंड प्ले, ये सारी कितनी महत्वपूर्ण है और इन्हीं के ऊपर आधारित होती है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट का ओवरऑल अध्ययन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट कितना महत्वपूर्ण है और इन सब इसमें हम क्या क्या किन किन बातों का अध्ययन करते हैं और ये कितनी साइंटिफिक बातें हैं जिनका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत या इस सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।